नमस्कार, स्वागत है आपका। तो क्या आप तैयार हैं आज के ज्ञान के महामुकाबले के लिए? चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की दिमागी कसरत। तो रूल्स बहुत सिंपल हैं। आपके सामने आएंगे 10 सवाल और हर सवाल के लिए मिलेंगे सिर्फ 7 सेकंड। तो तैयार हो जाइए क्योंकि मुकाबला अब शुरू होने वाला है। देखते हैं आज का टॉपर कौन बनता है। तो पहला सवाल है इतिहास से। 1920 का खिलाफत आंदोलन किस देश के प्रति किए गए अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था? ध्यान से सोचिएगा। और सही जवाब है तुर्की। देखिए, बात ये थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के ओटोमन सुल्तान की सारी शक्तियां छीन ली थीं और दुनिया भर के मुसलमान उन्हें इस्लाम का खलीफा मानते थे। बस इसी अन्याय के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अब अगला सवाल है ज्योग्राफी से। सवाल ये है कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है? सोचिए जरा। सही जवाब है डेन्यूब नदी। जी हाँ, ये नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे कुल 10 देशों से होकर बहती है, जो कि दुनिया में किसी भी नदी से ज्यादा है। अब बारी है बायोलॉजी की। सवाल है कि पौधों में जो जाइलम होता है उसका काम क्या है? याद करने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है पानी का परिवहन। जाहिर है, जाइलम आप समझ लीजिए पौधों के लिए एक पाइपलाइन की तरह है जो जड़ों से पानी और ज़रूरी मिनरल्स को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। बहुत ज़रूरी है ये। चलिए अब एक सवाल स्पोर्ट्स से। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से जुड़ा है? ध्यान से सोचिएगा। और सही जवाब है स्विमिंग, यानी तैराकी। ये एक बहुत ही पावरफुल किक है जो खासकर बटरफ्लाई स्ट्रोक में इस्तेमाल होती है। इसमें तैराक डॉल्फिन की तरह अपने दोनों पैरों को एक साथ मूव करता है। अब एक सवाल इकोनॉमिक्स से। अगर बाजार में सामान और सर्विसेज तो बहुत हैं, लेकिन उनके मुकाबले पैसों की सप्लाई कम हो जाए, तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है अपस्फीति, या जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। ये बिल्कुल महंगाई का उल्टा होता है। जब बाजार में पैसा कम और सामान ज्यादा हो तो पैसे की कीमत बढ़ जाती है और चीजों के दाम गिरने लगते हैं। तो हम आधा क्विज पार कर चुके हैं। 5 में से क्या स्कोर बना है अब तक? जल्दी से नीचे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगले 5 सवालों के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब अगला सवाल है केमिस्ट्री से। नाइट्रस ऑक्साइड किस चीज का केमिकल नाम है? सोचिए, ये काफी मजेदार है। सही जवाब है लाफिंग गैस। जी हाँ, इसे सूंघने पर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है और कभी-कभी तो हंसी के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसीलिए इसका नाम लाफिंग गैस पड़ा। अब वापस चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, उसकी स्थापना किसने की थी? ध्यान से सोचिएगा। सही जवाब है धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और ये उस जमाने में नालंदा के साथ साथ बौद्ध धर्म की पढ़ाई का एक बहुत ही बड़ा सेंटर था। चलिए एक और सवाल ज्योग्राफी से। इस बार हमारे पड़ोसी देश के बारे में। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? सोचिए। और सही जवाब है कराची का बंदरगाह। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे बिजी सीपोर्ट है। देश का ज्यादातर समुद्री व्यापार यहीं से होता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल ह्यूमन बायोलॉजी से। हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाने का काम करती है? ध्यान से सोचिए। सही जवाब है अग्न्याशय, यानी कि पैंक्रियास। यही वो ग्लैंड है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है और ये हार्मोन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी और 10वें सवाल पर। ये सवाल इंडियन पॉलिटी से है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का फैसला कौन करता है? बहुत ध्यान से सोचिएगा। और इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष, यानी स्पीकर। जी हाँ, जो दल बदल विरोधी कानून है उसके तहत अगर कोई सांसद पार्टी बदलता है तो उसे डिस्क्वालीफाई करने का आखिरी फैसला स्पीकर का ही होता है। ये रहा हमारा पहला सवाल, सीधे इतिहास के पन्नों से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आखिर किसने की थी? ध्यान से सोचिएगा। इसका सही जवाब है धर्मपाल। जी हां, वो एक पाल राजा थे और उन्हीं ने इस महान यूनिवर्सिटी को बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया था। चलिए अब थोड़ा स्पेस में चलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट मतलब सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? सोचिए जरा।
और सही जवाब है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। पता है क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो इतना घना है कि गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने देता, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे सबसे गर्म बना देता है। अगला सवाल है बायोलॉजी से। पौधों में एक चीज होती है जाइलम, तो इसका मेन काम क्या है? सोचिए। इसका सही जवाब है पानी का ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जाइलम का काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को लेकर पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाना। ओके, अब एक सवाल इकोनॉमिक्स से। मान लीजिए सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? सोचिए इस बारे में। इसे कहते हैं बजट घाटा या बजट डेफिसिट। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। चलिए एक बार फिर टाइम ट्रैवल करके चलते हैं प्राचीन भारत में। 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद हुआ करते थे? याद करने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है 16। जी हां, उस वक्त पूरे 16 महाजनपद थे, जो उस समय के सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य माने जाते थे। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। एक टर्म है डॉल्फिन किक। ये कौन से खेल से जुड़ा है? चलिए बताइए। और इसका सही जवाब है स्विमिंग, यानी तैराकी। ये एक बहुत ही पावरफुल किक होती है जिसे बटरफ्लाई स्ट्रोक में इस्तेमाल किया जाता है। और ये रहा हमारे पहले राउंड का आखिरी सवाल। सेल की एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? फटाफट सोचिए। सही जवाब है एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आसान भाषा में कहें तो ये सेल के अंदर एनर्जी को स्टोर और ट्रांसफर करने का काम करता है, जैसे हमारे लिए पैसे होते हैं। वाह, आधा क्विज पूरा हो चुका है। कैसा जा रहा है स्कोर अब तक? चलिए इसी एनर्जी को बनाए रखते हैं और बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इंडियन पॉलिटी से। 16वें फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के बीच टैक्स बांटने के लिए किस पैरामीटर को सबसे ज्यादा वेटेज दिया है? यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ध्यान से सोचिए। सही जवाब है इनकम डिस्टेंस या आय दूरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे सबसे ज्यादा 42.5% का वेटेज दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि राज्यों के बीच आर्थिक बराबरी लाने में मदद मिल सके। अब एक सवाल करंट अफेयर्स से। इंडियन आर्मी एक एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है डेविल स्ट्राइक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोचिए। इसका सही जवाब है कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। मतलब ये एक मिलिट्री ड्रिल है जिससे हमारी सेना की असल लड़ाई की तैयारियों को परखा और बेहतर बनाया जाता है। चलिए अब दुनिया की सैर करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है? और सही जवाब है डेन्यूब नदी। ये यूरोप की एक बहुत बड़ी नदी है जो, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे 10 देशों से होकर बहती है। अगला सवाल फिर से बायोलॉजी से है और ये काफी सीधा है। हमारी स्किन का जो कलर होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है मेलेनिन। जी हां, मेलेनिन ही हमारी त्वचा को उसका रंग देता है और साथ ही हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से भी बचाता है। अब कल्चर से जुड़ा एक सवाल। दशही, ये किस देश का सबसे बड़ा और शानदार त्योहार है? सोचिए और बताइए। इसका सही जवाब है नेपाल। दशई नेपाल का सबसे बड़ा हिंदू फेस्टिवल है जो पूरे 15 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इकोनॉमिक्स से एक और सोचने वाला सवाल। अगर मार्केट में गुड्स की सप्लाई तो बहुत है लेकिन मनी सप्लाई कम है, तो इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? दिमाग लगाइए। इसका सही जवाब है डिफ्लेशन, यानी अपस्फीति। ये वो सिचुएशन है जब चीजों की कीमतें कम होने लगती हैं। अब एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का सवाल। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? सोचिए। इसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो साइंस है जिसमें हम सभी जीवित चीजों को नाम देते हैं और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। और अब आ गया है आज का हमारा आखिरी सवाल। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? ध्यान से अपना आखिरी जवाब सोचिए। और सही जवाब है सैयद अहमद खान। ये 19वीं सदी में भारत के मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षिक तरक्की के लिए शुरू किया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और इसी के साथ हमारा आज का ये क्विज यहीं खत्म होता है। आपका स्कोर क्या रहा? 15 में से कितने सही हुए? अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार क्विज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।